मार्केटिंग करता था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, वो भी बढ़िया सा रेंज रोवर अचीवर था। रेंज रोवर मिलर से करोड़ों की गाड़ी से चलता था, तो एटीट्यूड में तो वो भी रहेगा, कितनी महंगा चलेगा, करोड़ से चलेगा, वो भी सवार होता है। और एक साइंटिस्ट सवार हो गया उसी में, दोनों आए बैठे, तो दोनों रुतबे में थे। नेटवर्कर जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वो क्यों पीछे रहेगा, और साइंटिस्ट क्यों पीछे रहेगा। लेकिन जब वो दोनों बैठते हैं आपस में, बड़ी दूर तक एक दो स्टेशन निकाल दिए, चले गए, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा चलो यार एक दूसरे के इंट्रोडक्शन हो जाए, होता ही आपस में बैठते तो पूछना चल ही जाता है। लंबा सफर था, दिल्ली जाना था दोनों लोगों को, तो जब कुछ समय निकला तो इसके बाद में बातचीत शुरू होती है। तो उन्होंने बोला कि आई एम नेटवर्कर, बड़े गर्व के साथ बोला वो जो नेटवर्कर था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो साइंटिस्ट जो था उसकी समझ भी नहीं आया कि ये क्या चीज़ होता है। उसने सोचा कुछ ऐसे ही काम करता होगा, आज फालतू में कहीं से बैठ गया ऑफिस में, ऐसी कटी टिकट ले लिया तो हमारा वो बोल रहा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता रहता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए पता नहीं क्या चीज़ बताई गई यहाँ पे, आज समझ इसी तरीके से उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर इसके बाद वो बोला मैं तो साइंटिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया, उसने भी उसी तरीके से अपने बारे में बताया। तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद चलते चलते अपने अपने काम के बारे में बताने लगे, जी मैं जो काम करता हूँ वो बहुत ही बेस्ट काम है। साइंटिस्ट बोलने लगा नहीं, जो मैं काम करता हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है, वो बहुत ही बढ़िया है, उसकी इमेज एक अच्छी खासी। तो नेटवर्कर भी बोला ना, इमेज तो डायरेक्ट सेलर की भी बहुत बढ़िया है। आज डायरेक्ट सेलर 3-4 साल 5 साल काम करता है, एक बड़े मुकाम पे पहुंचता है, 10-20 लाख रुपए महीने कमाता है। वो भी बोला अरे साइंटिस्ट को कम समझते हो, साइंटिस्ट भी साइंटिस्ट होता है। बोले तो ये कैसे जान लिया, साइंटिस्ट बोलता तो एक काम करते ना, दोनों लोगों में आपस में कंपटीशन हो जाता है, जो जीतेगा तो मान लेना वही सही है। अब थोड़ा समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बड़ा निष्कर्ष है इसमें, अगर आप समझ गए तो आप आगे निकल जाओगे, नहीं समझे तो आप ऊपर है। तो वो साइंटिस्ट क्या करता है, कंपटीशन करता है उससे। तो उसने भी हामी वर्दी, हाँ ठीक है हो जाए कंपटीशन, कोई बात नहीं, अब देखते हैं कौन जीतता है। बोले जो जीतेगा वही मान लेना कि वही आगे है, वही बेस्ट है, बाकी नहीं है। बोले ठीक है। तो साइंटिस्ट बोला कि एक काम करते हैं, सवाल कुछ करेंगे हम आपसे, ठीक है ना, उसका जवाब आपको देना होगा, और आप सवाल करिएगा हम जवाब देंगे। लेकिन एक शर्त रहेगी, जो भी सवाल किया जाएगा, ठीक है ना, जो जवाब नहीं दे पाएगा, अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो, साइंटिस्ट बोल रहा है किससे, नेटवर्कर से, कि अगर मैंने कोई सवाल आपसे किया, अगर उसका जवाब नहीं दे पाए तो आपको तुरंत रिसेंटली में 40 रुपए देने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है। बोले अगर हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो हम आपको 80 रुपए देंगे। नेटवर्क बोला ऐसा, यानी उसको ईगो ज्यादा था, साइंटिस्ट को पढ़ा लिखा ज्यादा था ना, साइंटिस्ट को पढ़ा लिखा होगा। तो नेटवर्कर ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं हो जाए। तो नेटवर्कर ने बोला एक काम करो, पहले आप ही सवाल करो। नेटवर्कर ने बोला कि पहले आप ही सवाल करो। तो साइंटिस्ट बोलता है चलो ठीक है, बताओ मेरा पहला सवाल है आपसे कि अभी रिसेंटली में यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है ना, ठीक है। आप हमें ये बताओ कि ये जो दोनों लोगों का युद्ध चल रहा है इसमें कौन जीतेगा। ये कौन पूछा, साइंटिस्ट पूछा नेटवर्कर से, उसका दिमाग हाल। बोले यार ये तो मेरे को नहीं पता है। तो बोले अगर नहीं पता है तो एक शर्त दी हमारी आपके बीच में, आप 40 रुपये निकालो। उसको निकालना पड़ा बेचारे को, उसने निकाला 40 रुपये और दे दिया उसको। बोला ठीक है। दूसरा सवाल साइंटिस्ट फिर करता है। अब वो जो साइंटिस्ट है तो उसी तरीके से सवाल करेगा, पढ़ा लिखा बंदा। बोला एक चीज़ बताओ, एटॉमिक और न्यूटन का लॉ क्या बोलता है। बोला यार ये तुमने कभी पढ़े नहीं। नेटवर्कर अनपढ़ भी तो होते हैं, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं, पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं, ध्यान देना चीज़। अब वो ऐसी चीज़ें पूछ रहा था कि जो उसके दिमाग से बिल्कुल कभी उसने सुनी नहीं। तो बोले यार इसका भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इनका सिद्धांत क्या बोलता है, क्या नियम है इनके। तो बोला सर ये भी मेरे को नहीं आता है। बोले फिर निकल। बोले हम जान रहे थे, हम पहले बता रहे थे कि मैं आगे, और आप नहीं मान रहे थे, आप हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। उसने निकाला 40 रुपये और उसको दे दिया। अब नेटवर्कर बोलता सर एक सवाल हम भी कर ले। बोला हाँ ठीक है करो आप। तो वो ईगो में था, वो कुछ भी पूछेगा हम तो 2 मिनट में बता देंगे। अब जो नेटवर्कर होता है वो उससे पूछता है सर आप हमें एक सवाल बताइए कि वो कौन सा जीव है जब वो पहाड़ में चढ़ता है तो 3 पैरों से जाता है, नहीं 4 पैरों से जाता है, ओके, लेकिन जब उतरता है तब 3 पैरों से आता है। समझ पा रहे हैं। उसने सवाल कर दिया किससे, साइंटिस्ट से। उसने क्या सवाल किया कि जब वो जीव पहाड़ में जाता है तो 4 पैरों से जाता है,
लेकिन जब वापस आता है तो 3 पैरों से आता है। बताइए वो कौन है, क्या है? यहाँ पे किसी को आता है? बता सकती हैं? या पढ़ने लिखने वाले हैं बहुत सारे लोग तो बता भी सकते। अगर किसी को आ रहा हो तो बता सकते। नहीं आ रहा ना? साइंटिस्ट को भी नहीं आ रहा था। उसने क्या बोला? नहीं है, ये तो मेरे को नहीं पता है। तो बोले सर एक शर्त आप तो एक काम करें, आप मेरे को उसको 80 रुपये देना पड़ेगा। बात समझ रहा हूँ? उसने 80 रुपये ले लिया। अब साइंटिस्ट के दिमाग में आता है सारा सवाल तो बड़ा चढ़ियल है, कम से कम उत्तर तो पूछे लो। उत्तर क्या है? वो नेटवर्क बता क्या बोला? सर जवाब तुम्हें इसका भी नहीं आता। जवाब हमें इसका भी नहीं आता, आप 40 रुपये ले लीजिए मेरे से। आप कुछ समझ पाए? इसी तरीके से हमें दिमाग लगाने की जरूरत है।